अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे हलवाई जैसे लसीले मज़ेदार गुलाब जामुन। सूजी की स्टिकी डो को कैसे हैंडल करना है, गुलाब जामुन की परफेक्ट चाशनी कैसे बनेगी, गुलाब जामुन कैसे फ्राई करेंगे कि सब पर एक जैसा कलर आएगा। सिर्फ 1 कप सूजी से ढेर सारे मज़ेदार गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 कप चीनी कढ़ाई में डालकर इसमें डालेंगे 3 कप पानी। 2 कप चीनी है तो इसमें 3 कप पानी आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर मैं मेजरिंग के लिए मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चाय वाले कप को आप मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर सारी मेजरमेंट आपने एक ही कप से करनी है। 3 से 4 हरी इलायची का मुंह खोलकर इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। व्यूअर्स, गुलाब जामुन के लिए हमने कोई 1-2 तार का शीरा हमने इसमें नहीं बनाना, हमें एक पतली सी चाशनी चाहिए, जिसके लिए चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए तो मजीद 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जिससे एक पतली सी चाशनी, एक चिपचिपी सी इस तरह से चाशनी रेडी हो जाएगी। चाशनी रेडी करके फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 1.5 कप दूध डालेंगे। 1.5 कप दूध आपने शामिल करना है। खुला या डब्बे वाला आप कोई भी दूध इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। व्यूअर्स, फ्लेम को स्लो रखेंगे। डो को सॉफ्ट बनाने के लिए 1 टेबल स्पून घी या ऑयल इसमें शामिल करने के बाद 1 कप थोड़ी थोड़ी सूजी इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। व्यूअर्स, सूजी आपने अच्छी तरह से छान कर यूज करनी है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो एक बार मिक्सी जार में आपने इसको पीस कर फिर शामिल करना है। सूजी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा शामिल करके मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें गुटियां नहीं बनेंगी। गुलाब जामुन की बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी डो बनेगी इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स, सूजी डालते वक्त आपने बहुत ही लो फ्लेम रखना है, दम वाला फ्लेम रखेंगी। बहुत ही अच्छी तरह से सूजी इसमें मिक्स होगी, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। व्यूअर्स, सूजी में जैसे ही दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए इस डो को ठंडा करेंगे। व्यूअर्स, जैसे ही सूजी ठंडी होगी ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। आप देख सकती हैं ये एक डो की शक्ल में आ चुकी है। व्यूअर्स, अब कोई भी बड़ा थाल या प्लेट लेंगे, इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये सूजी की डो इसके ऊपर डालेंगे। व्यूअर्स, सूजी की डो इतनी ठंडी हो जाए कि नीम गर्म हो, हाथ लगाने के काबिल हो जाए, तब आपने इसको मसलना है। ये डो स्टिकी हो, हाथों के साथ चिपके तो फिर आपने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर दोबारा इसको मसलेंगी। बिल्कुल ये हाथों के साथ नहीं चिपकेगी। और ये देखिए व्यूअर्स, डो को थोड़ी देर मसलने के बाद कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी सूजी की डो रेडी हो चुकी है। छोटे छोटे इसमें से पोर्शन लेकर छोटे या बड़े किसी भी साइज के आप किसी भी शेप में गुलाब जामुन बना सकती हैं। फ्रेंड्स, ये देखें कितनी परफेक्ट इस गुलाब जामुन की शेप आई है। बिल्कुल भी इन पे क्रैक्स नहीं होंगे, आप देख सकती हैं। अगर आपके गुलाब जामुन पर क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है डो आपने थोड़ी सी सख्त बनाई है। थोड़ा सा इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगी, दोबारा से मसल कर इसके गुलाब जामुन बनाएंगी तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो चुका है। हल्के गर्म ऑयल में आपने गुलाब जामुन को डालना है। आप देख सकती हैं कितने कम बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। व्यूअर्स, गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए आपने इस तरह से किसी खुले बर्तन का यूज़ करना है। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए आपने फ्राइंग पैन वगैरह का इस्तेमाल करना है। कढ़ाई में गुलाब जामुन फ्राई करते हैं तो टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक कर इनको चलाना मुश्किल होता है। स्पून की मदद से हल्का हल्का इनको चलाते हुए फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को आपने इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है। चलाते हुए फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इन सब पर इवन सा कलर आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही देर फ्राई करने के बाद कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है गुलाब जामुन पर। अगर आपने इससे ज़्यादा डार्क इसका कलर रखना है तो आपने इसको ज़्यादा फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से ये अंदर तक गुलाब जामुन पक चुके हैं और एक जैसा इवन कलर सब गुलाब जामुन पर आया है। बिल्कुल हलवाई जैसे टेस्टी मज़ेदार सूजी के गुलाब जामुन। ऑयल से निकालकर गुलाब जामुन को डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए, अगर ठंडी हो जाए तो इसको दोबारा गर्म कीजिएगा। गुलाब जामुन डालकर चाशनी के साथ इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से कवर करके इसको रखेंगे। दूसरा बैच गुलाब जामुन का फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म है, इसलिए फ्लेम को आपने स्लो रखना है। फिर गुलाब जामुन इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पर अपनी प्यारी बहनों, अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी जो पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने आपको कुछ नया सिखाया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सिर्फ 1 कप सूजी से मज़ेदार हलवाई जैसे रसीले बढ़िया गुलाब जामुन आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये गुलाब जामुन कैसे बने। सारे गुलाब जामुन चाशनी में डालकर 1 घंटे के लिए ढककर इनको रखेंगे। 1 घंटे बाद गुलाब जामुन को सर्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।